देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यानी यूपीएससी सिविल सेवा 2025 का फाइनल इंतजार अब खत्म हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। जारी रिजल्ट में कुल 180 कैंडिडेट्स आईएएस के लिए चयनित हुए, वहीं आईएफएस के लिए 45 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। वहीं 150 आईपीएस चुने गए हैं। अनुज पहले भी 2 बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। यूपीएससी 2023 में पहले प्रयास में उन्हें दिल्ली में एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिली थी। अनुज के पिता केबी अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजली घर में काम करते हैं। मां मंजू अग्निहोत्री गृहिणी है। अनुज ने रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय स्कूल से पढ़ाई की है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 में तमिलनाडु के मदुरई की राजेश्वरी सुवा एम ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। इससे पहले उन्होंने राज्य सिविल सेवा परीक्षा क्रैक की थी और फिलहाल डिप्टी कलेक्टर पद पर तैनात है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए चयनित हुए हैं। पूरा रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट यानी upsc.government.in पर उपलब्ध है। इस बार की लिस्ट न केवल भविष्य के लिए नौकरशाहों के लिए लेकर आई है, बल्कि कई दिलचस्प आंकड़े भी सामने रखे हैं। यूपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए चुना गया है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा यानी भारतीय विदेश सेवा आईएफएस जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा था कि बेटियां टॉप स्लॉट पर कब्जा जमाई हुई थी, लेकिन 2025 के नतीजों में कहानी थोड़ी अलग है। इस साल टॉप 10 की सूची में लड़कों का बोलाबाला रखा है। टॉप 10 में केवल 3 महिलाएं उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि संख्या कम होने के बावजूद इन सफल महिलाओं की कहानियां देश भर के अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। भारत सरकार ने यूपीएससी कैडर अलॉटमेंट के लिए 2017 से चली आ रही जॉइंट सिस्टम की व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसकी जगह नई कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। इसके तहत अब साइकिल सिस्टम के जरिए अफसरों के कैडर का बंटवारा होगा। ये पॉलिसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफओएस के लिए चयनित उम्मीदवारों पर लागू होगी। यूपीएससी ने अब तक सभी स्टेट और यूटीएस के कुल 25 कैडर बनाए थे। इन्हें जियोग्राफिकल 5 जोनों में बांटा गया था: नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट। यूपीएससी मेंस क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स डीएएफ सेकंड फॉर्म भरते थे, जिसमें पहले जोन और फिर स्टेट प्रेफरेंस चुनने का मौका मिलता था। एक बार जिससे स्टेट में ऑफिसर की नियुक्ति होती है, परमानेंट उसे स्टेट में काम करना होता है, इसे ही कैडर कहते हैं। यूपीएससी 2025 के परिणाम केवल एक परीक्षा का अंत नहीं, बल्कि देश के भविष्य को गढ़ने वाले हाथों की शुरुआत है। टॉपर्स की सफलता के पीछे सालों की तपस्या, अनुशासन और हार ना मानने वाला जज्बा छिपा है। जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया, उनके लिए भी यह समय रुकने का नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को पहचान कर फिर से तैयारी में जुटने का है। सफल हुए सभी 958 अभ्यर्थियों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पूरी मामले को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।